दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा। भाजपा बोली दारू के बाद अब दवा घोटाला। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि अब तक केवल शराब घोटाला हुआ था, अब मेडिकल घोटाला हुआ है। ईमानदार होने का दावा करने वाले स्वघोषित भारत रत्न ने यह घोटाला किया है। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षना ध्यान से लेकर चुनाव प्रचार तक तमाम ड्रामे के बीच एक ईमानदार नेता का चरित्र पूरी तरह बर्बाद हो गया है, क्योंकि उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि आपने पहले मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया, शुरू में सामान्य परीक्षण शुरू किए और फिर बड़े परीक्षणों की व्यवस्था की और अंततः इन सभी चीजों को एक निजी संस्था को आउटसोर्स कर दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसा शराब घोटाले में हुआ था। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा कि ये एक नैतिक मुद्दा है, ना कि तकनीकी। उन्होंने कथित घोटाले पर उपराज्यपाल द्वारा लिखे गए एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा, मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी मरीजों की प्रथम दृष्टया 10,000 से भी अधिक जांच की सिफारिश की गई थी। मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में? तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया इसीलिए वे आधार का भी विरोध करते थे, ताकि कथित अनियमितताओं को जारी रखने में किसी जटिलता की आशंका नहीं हो। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से आरोपों पर जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जांच एजेंसी से डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वे उनके सवालों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस जांच, दवा की जांच, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले के ऊपर जवाब देना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित ईडी के हालिया समन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और वो इसमें सेंध लगाना चाहते हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि मुझे भेजे गए समन अवैध हैं। बीजेपी का उद्देश्य मेरी जांच करना नहीं, बल्कि मुझे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करने देना है। वे जांच के बहाने मुझे बुलाना चाहते हैं और फिर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो।
अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे बदनाम करना चाहती है, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहती है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या मुझे गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन जारी किया जाएगा तो मैं सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा